एसआईपी की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो एसआईपी के लिए हमने जो मंथली इन्वेस्टमेंट की है वो है 35,000 की। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है वो है 15% और जो टाइम पीरियड है वो है 15 साल। और अब हमें यहाँ पर जो है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, टोटल वैल्यू और एस्टिमेटेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे यानी कि सेल C2 को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से यानी कि 15 से, जो कि है हमारे सेल C4 में, और इसको फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जो टाइम पीरियड है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करके इसे मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके आ गया है 63 लैक्स। इसके बाद अब हम यहाँ पर टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पर टाइप करते हैं FV, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है रेट। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट को सेलेक्ट करेंगे जो है 15% और इसको आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा 12 से। फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर है एन पर का मतलब है कि यहाँ पर आपको टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना है और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो टाइम पीरियड है वो ईयरली है, तो ईयरली को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है। फिर से हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं और अब आपको यहाँ पर देना है PMT। PMT का मतलब है कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को, और मंथली इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, अदरवाइज जो आपका रिजल्ट आएगा वो फिर नेगेटिव में आएगा। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं जो है सेल C2। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर है PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे और अगेन कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है टाइप। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 1 और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ गई है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे। एस्टिमेटेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल वैल्यू में से टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट को माइनस करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, टोटल वैल्यू वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इसको आप माइनस करेंगे टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट में से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई है।